गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही हमें कुछ बाइंग सेलिंग नज़र आ रही है। मार्केट में आज हमें अच्छा खासा गैप अप मिला है। इस गैप अप के केस में हमारा प्लान जो है वो बाइंग साइड का ही था, तो बाइंग साइड पे फोकस करेंगे। मार्केट की डायरेक्शन भी वही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, फिर हम लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मार्केट में डायरेक्टली ही अपसाइड का मोमेंटम आ गया है। डाउन साइड हमारे पास एसएल वैसे भी नहीं है। मार्केट में भी हमारा अपसाइड ही जाने का इरादा है, लेकिन मार्केट हमें एंट्री भी नहीं दे रहा है। कहीं रिट्रेसमेंट करे सीधे तो कम से कम एंट्री बना पाएँ। चलिए यहाँ पर हम लोग अब एंट्री बना लेते हैं। प्राइस हमें ठीक मिल रहा है। 10 क्वांटिटी बाय करेंगे, तो एंट्री हमने यहाँ पर बना ली है। हालांकि इस कैंडल का भी ब्रेकडाउन पॉसिबल है, लेकिन और कोई ऑप्शन दिखा नहीं। 1,70,000 के आसपास की हमारी एंट्री है और अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। वेट करते हैं, चलने देते हैं। इस कैंडल का ब्रेकडाउन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट को देख करके बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइंग की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मे भी हो सकता है ब्रेकडाउन कर दे, लेकिन उसके बाद हमें अपसाइड मोमेंटम मिल जाना चाहिए। थोड़ी देर चलने देंगे, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड हमने क्यों बनाया था। अभी हमारा 1600-1700 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। थोड़ा सा महंगा तो हमें मिल गया है। 487 का प्राइस हमको पड़ा है, जबकि मैं 480 के आसपास बाइंग करने की सोच रहा था। तो यहाँ पर अच्छा खासा लॉस नज़र आने लगा है। 8,000 के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है। और अभी मार्केट में जो मोमेंटम है वो डाउन साइड ही आया हुआ है। इस कैंडल पे पोजीशन बननी नहीं चाहिए थी। ये कैंडल जो है पोजीशन बनाने वाली है नहीं एक्चुअली। चलिए पोजीशन बनी गई है, वेट करते हैं। हालांकि अपसाइड एसएल डायरेक्टली अवेलेबल तो नहीं थे। मार्केट एक्चुअली एंट्री भी नहीं दे रहा है। हाँ, इस कैंडल का ब्रेकडाउन का वेट कर लेते, जो ब्रेकडाउन होना ही था, क्योंकि सभी लोग इस कैंडल पे ही बाइंग करने की कोशिश करेंगे। फिर मार्केट उनको निकालेगा तभी ऊपर जा पाएगा, अगर ऊपर जाना है तो ये थोड़ा सा हमें ज़रूर वेट कर लेना चाहिए, तो जो हमने नहीं किया। अभी मार्केट में थोड़ा हमारा लॉस कम हुआ है। 4,000 4,500 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। जो सही एंट्री थी वो हमारी यहाँ पर होनी चाहिए थी। इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके ब्रेकडाउन पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। हमने थोड़ी सी अर्ली एंट्री कर ली, तभी इतना खाता 10,000 के आसपास हमें लॉस देखना पड़ा, अदरवाइज वो नहीं देखना पड़ता। अभी हमारा लॉस जो है 2,000-2,100 के आसपास बचा हुआ है, चल रहा है। थोड़ा महंगा हमने जो है पोजीशन बना ली थी। चलिए मार्केट में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये पोजीशन क्यों बनाई थी। देखिए, मार्केट में कल जिस तरीके का मार्केट ने बिहेव किया है, मार्केट में एक अपसाइड शार्प मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट में आज भी गैप अप ही देखने को मिला। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं, या तो उनका एसएल जो है वो क्या कहते हैं, जो राउंड नंबर है उसके नीचे अवेलेबल है, या यहाँ सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है। नीचे हमारे पास एसएल नहीं है और ये बायर्स प्रॉफिट में भी आ गए हैं। अपसाइड एसएल भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड है, तो उसी को देखते हुए अपसाइड ट्रेड प्लान किया गया। ये हमारी एंट्री जो है वो थोड़ी सी ज़रूर गलत रही है, इस कारण इतना लॉस देखने को मिला। और मार्केट ये हल्के हल्के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे सेंटिमेंट्स बाइंग साइड के हैं। तो थोड़ा सा अगर तेज़ी के साथ निकलेगा तो फिर मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। निफ्टी अपने को सेलिंग में रख रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट सेलिंग का बनेगा तो बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकता है। सही जगह पे एंट्री करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लॉस जब नज़र आता है तो ज़्यादा नज़र आता है, प्रॉफिट हमारा उस हिसाब से जो है नहीं होता है। वेट ही करना पड़ेगा यहाँ, और कोई रास्ता है नहीं। पूरा मार्केट साइडवेज बना हुआ है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। बड़ा मोमेंटम मार्केट में यहीं पर आया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने कोई एंट्री नहीं दी और ये कैंडल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। खैर कोई बात नहीं, ट्रेड बनने के बाद हमारा कैंडल से कोई लेना देना नहीं होता है। ट्रेड बनने के बाद लेना देना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से ही होता है बस। या तो टारगेट मिलेगा या ऐसे मिलेगा। बताइए, इतना महंगा प्रीमियम ले लिया है कि अभी तक एक बार भी ये ट्रेड प्रॉफिट में नहीं दिखा हमें। एग्जैक्टली यहाँ पर बनती नहीं थी। ये बड़ी कैंडल है तो यहाँ पर कहीं बनता था। छोटी छोटी कैंडल बनाने से दिक्कत ये होती है ना, बाकी लोगों को भी बाइंग का मौका मिल जाता है। उन्हें मौका मिलता है तो फिर मार्केट कहीं से भी धड़ाम से गिर सकता है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारा ट्रेड तो बन ही गया है। थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिखाई दिया। अभी तक अगर हमारा ये ट्रेड सही जगह बना होता तो हम 50% टारगेट पे चल रहे होते हैं। बहुत गलत जगह एंट्री है। अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 3,3500 चलने लगा है। अब हमें उम्मीद है कि मोमेंटम मिल जाना चाहिए। निफ्टी में मोमेंटम अब नहीं बना हुआ है। निफ्टी में मोमेंटम बिल्कुल अपोजिट है और बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम है। तो ये थोड़ा सा एक परेशानी की बात तो ये है। इसमें भी मोमेंटम अगर आ जाए तो इजीली टारगेट जल्दी मिल जाएगा। हालांकि अभी हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक नज़र आने लगा है। ब्रेकआउट भी मार्केट में आया हुआ है। 50% टारगेट के आसपास हम लोग पहुंच भी गए हैं, लेकिन निफ्टी में मोमेंटम अभी भी नहीं आ पा रहा है। वेट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है इस समय हमें। अब देखिए एंट्री का कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाती
तो हम टारगेट यहाँ तक कंप्लीट कर चुके होते और इतना वेट नहीं करना पड़ता। अब ये वेट भी जो करना पड़ रहा है वो निफ्टी के कारण करना पड़ रहा है। निफ्टी अपने को साइडवेज ही रख रहा है, मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर टारगेट हमारा 14-15 हज़ार रुपये के आसपास चलने लगा है। अच्छा टारगेट नज़र आ रहा है, लेकिन अभी अपने टारगेट से हम दूर हैं और मुझे लगता है जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगा हमें टारगेट हमारा मिल भी जाएगा। चलिए यहाँ पे टारगेट के हम लोग आसपास पहुँच गए हैं, अपने कंप्लीट ही होने वाला टारगेट है, हो गया हमारा टारगेट हो गया है और हम यहाँ से निकल लेते हैं। काफ़ी देर हमने वेट किया, टारगेट हमने बुक कर लिया है। टारगेट हमारा आज का रहा है लगभग 20,200 रुपये के आसपास, 20,273। डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था। देखिए मार्केट में आज हमें अच्छा खासा गैप अप मिला है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही गैप अप था। तो गैप अप होने से क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी बायर्स अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। गैप अप होने से ये बायर टारगेट करने लायक रह नहीं गए। वैसे भी हमारा फ्लैट टू गैप अप में या गैप डाउन में भी बाइंग का ही प्लान था, क्योंकि मार्केट में ऑल टोटल मोमेंटम को देखते हुए यही लग रहा है कि मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है, तो उसी मार्केट की साइड में चलने का हमारा भी प्लान था। एंट्री हमारी जरूर गलत हो गई, ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी थी। इस कैंडल पे बाकी लोग भी बाय करने की कोशिश करेंगे। उसका रीजन ये है कि मार्केट में लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। जब रिट्रेसमेंट हो जाता है तो उसी कैंडल पे सब लोग ट्रेड बनाते हैं और उसके नीचे अपना एसएल रख देते हैं। तो यहाँ उनका एसएल हिट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इस एंट्री के चक्कर में हमें थोड़ा सा ज़रूर परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इजीली अपना टारगेट बुक किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।